Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल से रिलेटेड एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम के बारे में, जिसको हम लोग पीसीओडी या पीसीओएस के नाम से जानते हैं। ये जो टॉपिक है पीसीओडी का, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। डिटेल में हम डिस्कस करना चाहते हैं, आप लोगों से इसके बारे में खूब अच्छे से समझाना चाहते हैं आप लोगों को, ताकि इसके बारे में आप लोगों को सही से पता चल पाए कि ये क्यों होता है, इसके पीछे के कॉजेज क्या हैं और ये बेसिकली होती क्या है डिजीज, है ना। तो इस वजह से ये जो वीडियो है ये हमारी दो पार्ट में होगी। आज की इस वीडियो में कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे और कुछ बातें हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, कल हम बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस जो है बेसिकली क्या है और किन लोगों में ज्यादा होती है। तो पीसीओडी और पीसीओएस आप लोग जानते ही हैं। पीसीओडी जो होता है इसे हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज को पीसीओडी कहते हैं, और इसी तरीके से पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम को हम लोग पीसीओएस के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और जितनी भी फीमेल्स होती हैं इसके बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानती हैं। ये इतना ज्यादा कॉमन है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों में होता ही है। कितने लोगों में होता है? ये पीसीओडी या पीसीओएस जो है 5 to 10% औरतों में होता है। एज से रिलेटेड अगर हम बात करें तो 12 से 45 साल तक की जो एज ग्रुप की जो फीमेल होती हैं उन लोगों में पीसीओडी या पीसीओएस होता है। पीसीओडी और पीसीओएस जो है ये एक ऐसी परेशानी है जिसमें औरतों के जो हार्मोन्स होते हैं, जो फीमेल के जो हार्मोन्स होते हैं वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि उनको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसकी वजह से उन लोगों के अंदर पीसीओडी और पीसीओएस होता है। ये अभी आगे हम आप लोगों को बताएंगे डिटेल में कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। इसकी वजह से जो दो मेजर बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो होती हैं वो ये होती हैं कि एक उनमें क्या होता है कि इरेगुलर मेंसेस का इशू बहुत ज्यादा होता है ऐसी औरतों में कि अगर पीसीओडी और पीसीओएस होगा तो उन औरतों में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो इशू है, मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो इशू होता है वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है। और दूसरा जो सबसे मेजर इशू होता है वो होता है कंसीव होने से, फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम उन लोगों में होते हैं। बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं वो लोग, फिर भी कंसीव नहीं होता है। वो डिटेल में फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या उसके ऑप्शंस हैं, कैसे आप कंसीव हो सकते हैं। वो सारी चीजें हम आगे बात करेंगे, है ना। अब ये फिलहाल एक ओवर हम देना चाहते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि पीसीओडी बेसिकली क्या होता है, पीसीओडी क्या होता है, पीसीओएस क्या होता है। इसके बारे में आप लोगों को एक आम जो है नॉलेज आप लोगों को पहले हो जाए, फिर आगे हम डिटेल में बात करेंगे, है ना। प्रिंसिपल फीचर्स जो होते हैं इसके पीसीओडी या पीसीओएस के, उनमें अगर हम बात करें क्या होता है कि ओवुलेशन होना ही स्टॉप हो जाता है। नो ओवुलेशन जो है इसका एक बहुत ही बेसिक सा क्राइटेरिया होता है, बहुत ही बेसिक सा इसका जो है सिम्टम समझ लीजिए आप। इसके फीचर्स जो है बहुत ही बेसिक सा फीचर है क्या? नो ओवुलेशन। ओवुलेशन जो होता है बिल्कुल ही स्टॉप हो जाता है, नहीं होता है। दूसरा कि अगर होता भी है थोड़ा बहुत तो वो बिल्कुल इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर पीरियड होते हैं, इर्रेगुलर मेंसेस होते हैं। इसी तरीके से ऐसे लोगों में क्या होता है कि एक्ने बहुत ज्यादा होते हैं, पिंपल्स और दाने बहुत ज्यादा निकल आते हैं। वो क्यों होते हैं वो सब हम अभी बाद में बात करेंगे, बस आप समझ लीजिए कि ऐसा होता है ना। हर्सिटिज्म एक कंडीशन होती है मेडिकल साइंस में, जो कॉमनली जिसको हम लोग क्या कहते हैं आम लैंग्वेज में समझ लीजिए कि उनकी बॉडी का जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होगा उनकी बॉडी में, जिसको हम लोग हर्सिटिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये इसके जो हैं प्रिंसिपल फीचर्स हो गए कि पीसीओडी और पीसीओएस में आमतौर पे क्या होता है ना। पीसीओडी और पीसीओएस में आमतौर पे क्या होता है? नॉर्मली हमारी जो ओवरी होती हैं, फीमेल की जो ओवरी होती हैं वो क्या करती हैं, हार्मोन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। जो फीमेल की ओवरी होती हैं वो फीमेल सेक्स हार्मोन भी बनाती हैं, और इसी तरीके से मेल सेक्स हार्मोन जो होता है जिसे हम लोग एंड्रोजन के नाम से जानते हैं वो भी प्रोड्यूस करती हैं। बहुत ही कम मिकदार में करती हैं, वो अलग बात है, लेकिन करती हैं। यानी कि फीमेल जो होती हैं, फीमेल की जो ओवरी होती हैं उन वो जो है दोनों ही एक तरह से समझ लीजिए कि जो हार्मोन होते हैं वो फीमेल सेक्स हार्मोन और इसी तरीके से थोड़ी मिकदार में मेल सेक्स हार्मोन जो है बनाती हैं।
ये अलग बात है कि मेल सेक्स जो हार्मोन जो एंड्रोजन होता है वो कम मिकदार में बनाती हैं। तो अगर ये प्रॉपर वे में ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जो इनका जो है प्रोडक्शन है हार्मोन का प्रॉपर वे में होता है, सही से होता है, तो सारी चीजें नॉर्मल होने लगती हैं। लेकिन अगर यही हार्मोन जो है आउट ऑफ बैलेंस हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए इनका, तो फिर इसकी वजह से उन लोगों में पीसीओडी और पीसीओएस का इशू होता है, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को बताया कि उनको फेशियल हेयर ग्रोथ यानी कि पूरी बॉडी में जो है हेयर ग्रोथ काफी ज्यादा होने लगता है, एक्ने की शिकायत होने लगती है, इरेगुलर मेंसेस होने लगते हैं। ये इस तरह की शिकायत होती है ऐसे लोगों में, है ना। तो ये आमतौर पे क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, आप लोगों को बताते हैं क्या होता है। फॉलिकल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आप लोग अल्ट्रासाउंड जब कराती हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि फॉलिकल्स की बात की जाती है। उसमें फॉलिकल्स क्या होते हैं? ओवरी में जो है एक समझ लीजिए सैक होते हैं, थैलियां होती हैं, जिसमें क्या होते हैं कि एक्स, बहुत सारी मकदार में एक्स पाए जाते हैं। एवरी साइकिल, ये दोनों, ये हॉर्मोन्स की जो हमने बात की थी, ये क्या करते हैं कि हमारी ओवरी में जो एग्स होते हैं उनके प्रॉपर वे में मेचुरेशन, मेच्योर होने का काम कराते हैं, ये उनको रेगुलेट करते हैं। इसी तरीके से उनको प्रॉपर वे में डेवलपमेंट का काम इन्हीं हॉर्मोन्स के थ्रू होता है ना। तो ये जो है, फिर वो क्या होता है कि एवरी साइकिल वो एग्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद आप लोगों को पीरियड आता है। ये नॉर्मल फिनोमेना हो गया है। लेकिन अगर ये जो मेल सेक्सुअल हार्मोन होता है, एंड्रोजन का प्रोडक्शन अगर ज्यादा मिकदार में होने लगे आप लोगों में, तो फिर क्या होगा? इसकी वजह से फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, जाहिर सी बात है, आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा आपका हार्मोन। तो उसकी वजह से फिर अब क्या होगा कि ये जो एग्स हैं वो प्रॉपर वे में आपके मेच्योर नहीं होंगे, डेवलप नहीं होंगे, और फिर उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो एग्स रिलीज होते हैं ओवरी से, ये रिलीज होना भी बंद हो जाएंगे, ये रिलीज भी नहीं होंगे, जिसकी वजह से आप लोगों में क्या हो, ये फिर क्या हो जाएगा, नो ओव्यूलेशन वाली कंडीशन हो गई। ये जो रिलीज होते हैं ना एग्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। जब ये रिलीज होना बंद हो जाएगा, जब ये प्रॉपर वे में ये समझ लीजिए मैच्योर ही नहीं होंगे, डेवलप नहीं होंगे, तो फिर ये क्या होंगे, क्या हो जाएंगे? जाहिर सी बात है, एक्स तो है वहां पर, वो एक्स फिर जो है वो सिस्ट की कंडीशन, सिस्ट जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, सिस्ट की फॉर्म में वहां पर पड़े रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक या दो एग रिलीज, एक या कई सारे एग एक साथ रिलीज होते हैं, तो अब वो अब प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हुए, तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, उसमें कई सारे जो सिस्ट हैं वो डेवलप हो गई। इसी तरीके से मंथली बेसिस पे बहुत सारी तादाद उनकी बढ़ती चली जाती है सिस्ट की, और फिर वो आपको पीसीओडी और पीसीओएस की कंडीशन आपके अंदर प्रॉपर वे में होने लगती है। ये पीसीओडी और पीसीओएस जो है, इसको आप लोगों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक मेजर प्रॉब्लम है, इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फीमेल में होती हैं। और एक चीज और बता दें आप लोगों को, ये जो कंडीशन है पीसीओडी या पीसीओएस की, ये फैमिलीज टू फैमिलीज चलती हैं। अगर किसी फैमिली में किसी औरत को पीसीओडी है या पीसीओएस है, तो फिर बहुत ज्यादा ये चांसेस होते हैं कि दूसरी औरतों में भी पीसीओडी या पीसीओएस हो जाए। तो इस वजह से इसके आगे चल करके फिर अगली वीडियो में हम आपसे बताएंगे कि इसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं, क्या आपको डाइट लेनी चाहिए, और कैसे आप पीसीओडी या पीसीओएस से बच सकते हैं। ये दूसरी वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, बताएंगे। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपकी फैमिली में किसी किसी फीमेल को डायबिटीज मेलाइटस है, या फिर जो है उनको पीसीओडी है, इरेगुलर मेंसेस हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल उनका बढ़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनके अंदर जो है पीसीओडी या पीसीओएस हो। अगर किसी फैमिली में किसी एक फीमेल को पीसीओडी या पीसीओएस है, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि दूसरी फीमेल में भी ये होता है, क्योंकि ये डिजीज जो है फैमिली टू फैमिलीज चलती रहती हैं, फैमिलीज टू फैमिलीज चलती रहती हैं, और उन लोगों में होती रहती हैं। इस वजह से आप लोग इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होता है उसको फॉलो करिए। और इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, हर्बल मेडिसिन के थ्रू, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो पैथी है, इसकी मेडिसिन से, हर्बल नेचुरल मेडिसिन के थ्रू बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट इसका 5 to 6 मंथ में हो जाता है। ये जितनी भी सिस्ट होती हैं ये सारी डिजोल्व हो जाती हैं, और इनका जो मेचुरेशन होता है एग्स का, वो प्रॉपर वे में होने लगता है, और उनका जो पीरियड है वो बिल्कुल रेगुलेट हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो आप इसके ट्रीटमेंट के लिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ रुजू करिए, और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से इसके बारे में आप जो है मालूमात और भी ज्यादा हासिल कर सकते हैं।
ये कुछ चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस की हैं। बाकी इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, और कल भी हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में कि ये क्यों होता है बेसिकली, और दूसरे इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, आप क्या 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 चीज़ें इसमें खा सकते हैं, किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए और कहाँ पे आपको इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन आज तक अभी तक आप लोगों को जो आज बताई गई हैं, ये आप लोगों को समझ में आई होंगी। आप लोग इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग इसको फॉलो करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियोस जो हैं आपके लिए फायदेमंद साबित हों। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे पीसीओडी के दूसरे और जो इसके पॉइंट ऑफ व्यू हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।